पंडित जी, एक सवाल मेरा यहाँ पर है, क्योंकि जिस तरह से आपने बोला कि शारीरिक कष्ट और इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि आज शनिवार है और आप खुद भी बताते हैं और हमने भी सुना है कि शनि की जिस पे कृपा होती है वो सब कष्ट उसके दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर शनि किससे खफा है या फिर शनि की दृष्टि जो है वो सही नहीं है तो शारीरिक कष्ट भी होते हैं। ऐसे में आज के दिन कोई उपाय किया जा सकता है? देखिए, जैसे इसी कुंडली पे मैं बात करूं तो इस कुंडली में शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पड़ती है चंद्रमा पे। जब चंद्रमा पे शनि की दृष्टि पड़ती है तो ऐसे लोग मानसिक रूप से बार बार डिप्रेशन में जाते हैं और सारी इनकी बीमारी की जड़ मानसिक स्थिति होती है। क्योंकि चंद्रमा पे जब भी शनि की दृष्टि जाएगी तो मानसिक उथल पुथल खड़ा करेगा। दूसरी बात है, माता हमेशा शीत की, कोल्ड की और तमाम इस तरह के और रोगों की मतलब वो हो जाती है, भागी हो जाती हैं। अब यहाँ पे ये देखना चाहिए कि शनि को कैसे उसकी दृष्टि को कम किया जा सकता है, उसके प्रभाव से बचा जा सकता है। तो उसके लिए 3 उपाय हमारे शास्त्र में कहे गए। पहला, आप जप करिए। तो जप किसका करना है? शनि के 2 मंत्र हैं। एक तो शनि का वैदिक मंत्र है, ओम शन्नो देवीरभिष्टये आपो भवन्तु पीतये संजो रविस्रवन्तु नः। ये शनि का वैदिक मंत्र है और ये जो है यजुर्वेद से लिया गया है। तो इसका मंत्र का जप आप कर सकते हैं। हालांकि 23,000 संख्या होती है, लेकिन चूंकि कलयुग में हर मंत्र जो है 4 गुना जप करना चाहिए। तो 23 का अगर आप 4 में गुणा करेंगे तो 92,000 होगा। अब 92,000 जप की संख्या निश्चित हुई। अब इसका दशांश जो है आपको हवन का, अब उसका दशांश तर्पण का, और उसका दशांश मार्जन का, उसका दशांश भोज का। तो हवन, तर्पण, मार्जन, भोजन जोड़ेंगे आप तो लगभग दशांश करते करते 1,00,000, 1,000, 1,02,000 2,000 जप होता है। तो शनि के इस मंत्र का 1,02,000 जप करना चाहिए। दूसरा क्या है? ओम संग शनिश्चराय नमः, ये लौकिक मंत्र, इसका भी आप जप कर सकते हैं। ये जप की बात हो गई। दूसरी बात होती है व्रत की, शनिवार का व्रत करिए। और तीसरा जो उपाय होता है वो दान का होता है। जैसा कि मैं कार्यक्रम की शुरुआत में आज जो मैंने शनिवार का शुभ उपाय बताया है उसमें मैंने यही कहा कि कंबल का दान करिए, काले रंग का। किसको? जरूरतमंद को, गरीब को, बुजुर्ग को। आप तमन्ना जानिए कि जो ग्रह हैं, जैसे सूर्य है, तो सूर्य किसको जो है हमारे समाज में वो करता है, प्रतिनिधित्व करता है? वो करता है सरकार को। सरकार में बैठे हुए बड़े आला अफसरों को, अधिकारियों को, हमारे देश का नेतृत्व करने वाला ये सूर्य है। उसी तरह शनि क्या करता है? शनि किसका नेतृत्व करता है? शनि नेतृत्व करता है बेरोजगार लोगों को, बुजुर्ग लोगों को, निसहाय असहाय लोगों को, उनका वो जो है प्रतिनिधित्व करता है। जो सेवक होते हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है। नौकरी करने वाले जो बिल्कुल छोटी नौकरियां करते हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है शनि। तो ऐसे में जो बुजुर्ग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जो कहीं ना कहीं दिव्यांग हैं, उनको आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, उनके खुशी का कारण कैसे बन सकते हैं? अगर आप उनको प्रसन्न करके कुछ दान आप करते हैं तो कहीं ना कहीं शनि की कृपा आपको मिलती है। और यह जो शनि की जो स्थिति खराब है, शनि की दृष्टि अगर आपकी किसी भाव में पड़ रही है जिससे आपको मुश्किल आ रही है, खास करके अगर चतुर्थ भाव पड़ती है तो माता पिता का सुख कम होता है और यश नहीं मिलता है, प्रतिष्ठा, ख्याति। तो इन सब चीज़ों को ठीक रखने के लिए आपको ये उपाय करने चाहिए। लग्न में पड़ता है तो शारीरिक बीमारियाँ होती हैं, लगने से पड़ता है तो शारीरिक बीमारियाँ होती हैं, भाग्य भाव या भाग्य से पड़ता है तो भाग्य से जुड़ी हुई। इसलिए जहाँ शनि की दृष्टि जाती है वहाँ कहीं ना कहीं उस भाव से या उस ग्रह से संबंधित पीड़ा व्यक्ति के जीवन में दिखाई देती है। तो ये 3 उपाय आप कर सकते हैं। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू।